आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैं आ गया। मेरा नाम बबलू है। मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन मैं एक नया क्रिएटर हूं। कुछ समय पहले से मेरे व्यूज काफी कम हो गए थे, क्योंकि मैंने नया चैनल शुरू किया था। लेकिन जैसे ही मैं हॉरर प्लेसेस पर वीडियो बनाने लगा, उन्हें एक्सप्लोर करने लगा, तब से मेरे व्यूज काफी अच्छे आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी उन्हें देखा नहीं। मुझे लगता है ये पुरानी ग्रंथों की बेकार सी कहानियां हैं। और जिस भी लोकेशन पर मैं वीडियो बनाने जाता हूं, वहां मैं झूठ बोलकर डरने की एक्टिंग करता हूं, ताकि मेरे व्यूज अच्छे आ पाए। लेकिन कहते हैं ना, भूत प्रेत को ना मानने वालों को ही भूत प्रेत अक्सर दिखाई दे जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो, जिससे मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। जरा कहानी पर गौर करिए। मैं अपने कमरे में बैठा हूं, बस अगली वीडियो की तैयारी में सोच रहा था। आखिर अब कौन सी जगह जाऊं? अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ता है सब कुछ। अब लोग कहेंगे अमेरिका का हॉन्टेड हाउस चले जाओ, तो वहां थोड़ी चला जाऊंगा मैं। इतनी औकात भी तो होनी चाहिए। लेकिन हां, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पेमेंट आता है। उसका बजट बनाकर मैं छोटे मोटे शहरों और गांवों में हॉन्टेड बताई जाने वाली जगहों पर चला जाता हूं। मैं आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक सोच आई। आखिर लाइव करके पूछा ही जाए। आखिर मुझे मेरे सब्सक्राइबर बता सकते हैं कि अगली वीडियो के लिए कौन सी लोकेशन देखना पसंद करेंगे, किस लोकेशन को एक्सप्लोर करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सब्सक्राइबर ही मुझे मौत के जाल में पहुंचा देंगे। मेरे सब्सक्राइबर ही मेरी चड्डी फाड़ देंगे। उसके बाद मैंने लाइव शुरू किया। जैसे ही मैंने लाइव शुरू किया, कई सारे लोग मेरी लाइव से जुड़ गए। वहां कई सारे कमेंट आ रहे थे। काली घाटी रोड, चंद्रमुखी के घर पर जाओ, काली झाट की गुफा के अंदर जाओ। मुझे तो सोच सोचकर अजीब लग रहा था। यार, ये कैसे कमेंट कर रहे हैं? मैं अच्छे से लगातार कमेंट पढ़ रहा था, लेकिन एक कमेंट ने मेरा दिल छू लिया। वहां लिखा था भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ किला। मैंने जैसे ही उस पर नजर दौड़ाई, मेरे दिमाग में एक सोच आई। हां, भानगढ़ किला तो करीब 250 किलोमीटर दूर ही है। इतना ज्यादा दूर भी नहीं है। और YouTube से इस वीडियो पर अच्छा पैसा बन जाएगा। काफी लोग इस वीडियो को बनाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। हां, यह टॉपिक ठीक रहेगा। जैसे ही मैं अपनी लाइव चैट बंद करने लगा, मैंने अब सोच लिया था। लेकिन एक कमेंट फिर से आया। पता नहीं किसका था। उस कमेंट में लिखा था, अरे जाटू के बीज, कौन सी कलर की चड्डी पहने हो? मैंने कहा, सब्सक्राइबर है, जान दुश्मन। उसके बाद मैंने अपनी चैट बंद कर दी। बस, अब कल ही मैं वहां निकल लूंगा, मैंने सोच लिया था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त अगस्त उर्फ बिल्लू को फोन लगाया। 3-4 रिंग गई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन किया, लेकिन नहीं उठाया। कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिर्फ एक गाना बज रहा था, कुड़ी नाल इश्क मीठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, ओ कुड़ी नाल इश्क मीठा। बस यही गाना बज रहा था और फोन अपने आप बंद हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद यह सोया हुआ है, सुबह फोन करूंगा। तब करीब रात के 1 बज रहे थे। मैं काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अक्सर वह लड़का भी मेरे साथ वीडियो बनाने जाता है। वह कैमरा पकड़ता है और मैं वीडियो शूट करता हूं, जिसके बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे दे देता हूं। लेकिन जो आगे मेरे साथ होने वाला था, शायद काश मैं उस जगह पर न गया होता। आज मेरी जिंदगी की यह हालत न होती। उसके बाद मुझे भी नींद लग गई। कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार सुबह हो गई। मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गया। मैंने फिर से अपने दोस्त बिल्लू को फोन मिलाया, लेकिन इस बार बिल्लू ने फोन उठा लिया। मैंने कहा, बिल्लू, अरे यार, मैंने रात को तुझे फोन किया था, हमें एक वीडियो बनाने जाना है, चल यार, हो जा फटाफट। लेकिन वहां से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत और मर्द लड़ रहे हों। मुझे लग रहा था शायद बिल्लू के माँ बाप लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके घर अक्सर लड़ाई होती रहती है। उसकी मम्मी की और पापा की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मम्मी कह रही थी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अभी छोड़ के जाऊंगी तुझे। और अंकल भी कहां कम थे। अंकल बोल रहे थे, पहली फुर्सत में निकल ले,
फोन चालू था, शायद गलती से उठ गया था। मैंने ज्यादा बातें सुनना सही नहीं समझा। मैंने फोन काट दिया। मैंने फिर फोन किया, लेकिन इस बार फोन बिल्लू ने उठाया। बिल्लू बोला, हाँ भाई, क्या हुआ? रात को तुम्हारी मिस्ड कॉल्स आई थी, आखिर क्या काम है? मैंने कहा, बकवास बंद कर बिल्लू, अपना कैमरा ले ले और वीडियो शूट करने जाना है। उसने कहा, भाई कहाँ जाना है? मैंने कहा, वही भानगढ़ किला। उसने कहा, क्या भानगढ़ किला? अरे भाई, क्यों चड्डी फटवाने वाले काम कर रहे हो? अभी तो नई चड्डी खरीदी है मैंने। तुम तो लगता है फटवा के ही छोड़ोगे। जब भी तुम्हारे साथ जाता हूं तुम मुझे डरा देते हो, और जब तुम्हें डर लगता है तुम मुझे बोलते हो आंखें बंद करो, और मैं भी बेवकूफ आंखें बंद कर लेता हूं और तुम वहां से भाग जाते हो। लगता है तुम मुझे शिकार बनाना चाहते हो। मैंने उसे बोला, यार बिल्लू, यार मजाक करता हूं तेरे साथ, अपना भाई है तू। अगर मैं फेमस हो गया तो तू भी फेमस हो जाएगा। उसने मुझे बोला, घंटा मेरा, जब पिछली बार वीडियो शूट करने गए थे तब क्या बोल रहा था? गाइस, जिस कैमरे से यह वीडियो शूट हो रही है यह तुम्हारे भाई ने 3 लाख का खरीदा था। यह तुम्हारा प्यार है। अरे भाड़ू, सच क्यों नहीं बताता? दलाल ऐसा बोल देता है कि मेरी सपोर्ट करता है और अपना कैमरा मेरी शूटिंग के लिए लेकर आता है। मैं उसे बोल रहा था, बिल्लू तू हद पार कर रहा है। अब यार, तू अपना भाई है। मैं तो तेरे साथ मजाक करता था और तू सीरियस हो रहा है। अच्छा, एक काम कर, इस बार तू भी वीडियो में आ जाना, ठीक है? कैमरा हम लकड़ी पर चिपका देंगे। उसने कहा, ठीक है भाई, कैमरा चाहे मुझे पेड़ पर लटकाना क्यों ना पड़े, लेकिन वीडियो में मैं भी आऊंगा। यह बात याद रखना। यह इतना चैनल दे रहा है, उतना चैनल मेरा भी है। यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अब तो अपना कैमरा खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एकदम बढ़िया कैमरा खरीदना चाहता था। लेकिन जो पैसे आते थे वो आधे आधे हो जाते थे। इस कारण मैं अभी कैमरा नहीं खरीद सकता था। इस कारण लड़ाई बनी रहती थी। मैंने उसे बोला, चल बिल्लू, तू भी आ जाना कैमरे में। उसने बोला, ठीक है, कब आना है? मैंने कहा, अभी निकल। उसने मुझे कहा, मुझे लेने आ जा, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। मैं तो इस बिल्लू से परेशान ही हो गया था, बहुत परेशान करता है मुझे। उसके बाद मैंने अपना फराटा स्टार्ट किया। फराटा में मैं अपने स्कूटर को कहता हूं, इसका नाम मैंने नहीं डाला है, फराटा। कितना कूल नाम लगता है ना दोस्तों। मैं अपना फराटा लेकर फुल स्पीड पर बिल्लू के घर पहुंच गया। बिल्लू को आवाज लगाई, नीचे उतर, चलना है जल्दी शूटिंग करने, नहीं तो रात हो जाएगी और रात गुजर जाएगी, फिर परसों शूटिंग होगी। उसकी मम्मी बाहर आई। उन्होंने कहा, बेटा सब्र करो, बिल्लू बेटा टट्टी कर रहा है। मैंने कहा, क्या गंदा आदमी है ये काम के वक्त इसको टट्टी आ जाती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बिल्लू आखिरकार अपना कैमरा लेकर नीचे आ गया। मेरी नजर तो उसके कैमरे पर ही हो रही थी। मैं तो सोच रहा था एक डंडा मारकर कैमरा खींचकर यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इंसान की भी कुछ इज्जत होती है। उसके बाद हम कई किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आगे बढ़ गए। काफी आगे जाने के बाद शाम पड़ चुकी थी, लेकिन मैं स्कूटर ऐसे भगा रहा था जैसे कोई सुपर बाइक चलाता हो। मेरा फराटा भी सुपर बाइक से कम नहीं था। उसके बाद आखिरकार अगली रात 3 बजे हम पहुंच गए भानगढ़ किले के दरवाजे के सामने, मतलब सिर्फ नीचे का दरवाजा। वहां ऐसा लग रहा था जैसे इमारतें पत्थर से बनाई गई हो, लेकिन इमारतें पूरी नहीं थी और मेरे दिल में डर बाहर से ही महसूस होने लगा था। मैंने जितनी भी फोर्ट एक्सप्लोर वीडियो बनाई है, मैं जिन जिन लोकेशन पर गया हूं, मुझे इतना डर कभी महसूस नहीं हुआ था जो इस लोकेशन पर आकर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस वीरान जगह की खामोशी मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। लेकिन बिल्लू, उसको तो डर का नाम निशान नहीं था, जैसे पत्थर का बना हो, जैसा उसका दिल भी पत्थर का हो। मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई, चलो हमें नीचे से जाना पड़ेगा। मैंने सुना था कि यहां एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उससे बचकर हमें अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसने हमें पकड़ लिया तो शायद जेल भी हो सकती है। भूत से कम डरा था मैं, सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा। बिल्लू तो सिक्योरिटी गार्ड से ही ज्यादा डर गया था। उसके बाद हम धीरे धीरे भानगढ़ किले की चारदीवारी के बाहर घूमने लगे। हम देख रहे थे कि क्या कोई रास्ता हमें मिलेगा।
हम अभी रास्ता ढूंढ ही रहे थे। वहां काफी घास थी, लेकिन सांप वगैरह का डर भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर सुनसान जगहों पर ही रहती हैं, जंगल वाले इलाकों में ही रहती हैं। मैंने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी और बिल्लू के हाथ में भी टॉर्च थी। रास्ता काफी भयानक था। हम भानगढ़ किले की दीवार के पीछे ही घूम रहे थे, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन मेरे सामने जो चीज मैंने देखी, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल मेरे सामने करीब 300 मीटर दूर खड़ा था। हां, दूर था, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, बिल्लू, वो क्या है? मैंने उसकी तरफ टॉर्च मारी। वो वहीं खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था। मैंने कहा, किसका बच्चा है ये? वो बच्चा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई खून ही ना हो। और जैसे ही बिल्लू की नजर उस पर पड़ी, बिल्लू की तो चीख ही निकल गई। जो बिल्लू शेर बनकर भानगढ़ किले के अंदर जाने वाला था, वही गीदड़ निकला। मैंने उसे बोला, बिल्लू, अरे ये बच्चा किसका खो गया? बिल्लू ने मुझे कहा, अरे ये बच्चा नहीं है, ये कच्छा फाड़ देगा, भाग चल। अरे भाड़ू, छोटी मोटी हॉरर जगह पर चला जाया कर। तू तो मुझे मौत के मुंह में खींच लाया, और मौत सामने ही खड़ी है। मैंने कहा, बिल्लू सुन, क्या पता ये कोई आसपास में रहने वाले लोगों का बच्चा हो। उसने कहा, अकल के अंधे, जब हम रास्ते में आए थे तो तुझे एक भी झोपड़ी मिली थी? बता मुझे भाड़ू। मैंने कहा, रात का समय था, क्या पता इधर उधर टहल रहा हो। उसने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे को फिर देखा, वो किसी दूसरी ओर इशारा कर रहा था, जैसे कोई चीज हमें बताना चाहता हो। और फिर बोलने लगा, मेरे पीछे आओ। बस इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा और वहां से गायब हो गया। मेरी तो रूह तक कांप उठी। मैंने कहा, बिल्लू, क्या जाना चाहिए? मेरी बात सुनकर बिल्लू ने कहा, व्यूज बहुत आएंगे क्या? मैंने कहा, क्या पता तू सेलिब्रिटी ही बन जाए। बिल्लू ने कहा, अरे पहले सेलिब्रिटी छोड़िए, सोच तेरी कब्र न बन जाए। मैंने कहा, चुप मनहूस। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा, बिल्लू, देख लेते हैं, कई शरारती बच्चे होते हैं, प्रैंक वगैरह करते हैं। आजकल के समय में तो बच्चा बच्चा यूट्यूबर बना हुआ है, तो क्या पता ये भी कोई प्रैंक वगैरह बना रहा हो। देख, मेरी बात सुन, अपने डर को मार और चल अंदर। उसके बाद बिल्लू ने भी थोड़ी हिम्मत की और मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई। हम चल दिए आगे। जैसे जैसे हम उस बच्चे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ वह सुनसान जगह और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही हो। जैसे ही हम भानगढ़ किले के बाहर चारदीवारी का मोड़ काटने लगे, लेकिन वह बच्चा वहां से गायब हो चुका था। वो बच्चा वहां नहीं था। यह देखकर मेरी भी चीख निकल रही थी। बच्चों, बिल्लू मुझे कह रहा था। अरे चल, वापस चल, मैंने उसे कहा। बिल्लू, व्यूज, बिल्लू, व्यूज, बिल्लू, सब्सक्राइबर। मैं बिल्लू को लालच दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था यह लालच मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे जा रहे थे, हैरानी से हमें एक छोटा सा छेद मिला, जहां एक इंसान आराम से घुस सकता था। वो सीधा भानगढ़ किले के अंदर जाता था। वहां काफी अंधेरा था। मोटी सी दीवार के अंदर छेद था। आपको तो पता ही होगा कि भानगढ़ किले की दीवार काफी मोटी होती है। ये कोई आम ईंटों से नहीं बनाई गई थी, ये पत्थर की दीवार थी। मैंने बिल्लू को बोला, बिल्लू देख, बढ़ गए तेरे सब्सक्राइबर। मिल गया यार रास्ता। बिल्लू ने मुझे बोला, अरे ये मत बोल, ये बोल, मिल गया नरक का द्वार, अब घुस जा नरक के दरबार में। मैंने कहा, मनहूस, मुझे भी डरा रहा है और खुद भी डर रहा है। तूने देखा नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स पहले भी इसके लिए जा चुके हैं और उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो बकवास बंद करो और चल। यह सुनकर उसको थोड़ी हिम्मत आई। मैंने कहा, बिल्लू चल घुस। बिल्लू ने मुझे बोला, नहीं तो एक काम कर, मुझे खाई से ही धक्का दे दे। मुझे पता है तू मरवाकर ही जाएगा आज मुझे। मैंने बिल्लू की बातों पर नजरअंदाज किया और मैं घुस गया। बिना डरे टॉर्च लेकर उस दीवार के अंदर घुस गया और मैं पार हो गया। मैंने बिल्लू को बोला, बिल्लू, मैं इसीलिए अंदर घुसा हूं, मैंने तेरे पीछे बच्चा देखा था। बस इतना कहते ही बिल्लू के रोंगटे खड़े हो गए।
बिल्लू भी भागते हुए उस गुफा के अंदर बढ़ गया, लेकिन बिल्लू अंदर ही फंस गया। मैंने उसे खींचा। अरे कितना मोटा है रे। तभी कहता है, अरे बचा ले मुझे, बचा, मुझे मार देगा। मैंने उसे बोला, अरे चला गया वो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था ना, अब चला गया। उसने चैन की सांस ली। मैंने सोचा, कितना बुद्धू है बिल्लू, इसका नाम तो उल्लू होना चाहिए था। उसके बाद मैं और बिल्लू भानगढ़ किले के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मैं और बिल्लू भानगढ़ किले के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिल्लू को बोला, बिल्लू चल कैमरा निकाल। उसके बाद बिल्लू ने भी एकदम से कैमरा ऑन कर दिया। मैं जैसे ही शूटिंग करने लगा, मैं बोल रहा था, तो देखिए गाइज, मैं आ चुका हूं भानगढ़ किले में, जिस जगह का लोग नाम लेते ही अपने बच्चों को बोलते हैं, सो जाओ वरना भानगढ़ किले वाले छोड़ देंगे। आप अपने बच्चों को डराइए, क्योंकि मैं आ गया हूं। इसकी असलियत पता करने तुम्हारे भाई जैसा निडर कोई भी नहीं है। मैं अकेला आया हूं और मैंने अपना कैमरा लकड़ी पर टांगा है। बस यह सुनते ही बिल्लू गर्म हो गया। बिल्लू ने कैमरा वहां साइड पर रखा। कैमरा ऑन था और अचानक बिल्लू ने मेरा गला पकड़ लिया। कैमरा लाइव चल रहा था। सभी सब्सक्राइबर को हमारी असलियत पता लग गई। हम दोनों एक दूसरे से वहीं पर लड़ पड़े। वहीं पर हाथापाई हो गई। बिल्लू मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह झपट रहा था और कैमरे में कह रहा था, तो गाइस, ये चैनल मेरा है, इसको सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं भी चिल्ला रहा था, दोस्तों मेरा चैनल है ये भाड़ू जो कैमरामैन है बिल्लू है। और जितना मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बिल्लू उतना ही ज्यादा मुझे मारने लगा। मैं भी बिल्लू को घूंसों पर घूंसे चला रहा था, लेकिन तभी एकदम से पीछे वही बच्चा खड़ा हो गया। वही बच्चा जिसे हमने कुछ देर पहले भानगढ़ किले की दीवार के बाहर देखा था। वो हमारी तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा, अरे मुझसे भी लड़ो ना अंकल। बस यह सुनते ही बिल्लू की नजर उस पर पड़ी और बिल्लू उसी सुरंग में भागा जहां से हम अंदर आए थे। मेरी भी चीख निकल गई। बिल्लू मुझे छोड़कर उस सुरंग में घुस चुका था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। वो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा पहले जैसा सफेद नहीं था, उसका चेहरा काला था। उसके शरीर पर सफेद रंग की किसी जानवर जैसी चीज लगी हुई थी, लेकिन वो इंसानी बच्चा था, बहुत ही ज्यादा खूंखार। मेरी तो रूह कांप रही थी, मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने तो बीच में पेशाब ही कर दिया, लेकिन अब वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। मैं भी भागा उसी गुफा की ओर, लेकिन मैंने देखा बिल्लू उस गुफा से पार नहीं जा पा रहा था। वो फंस चुका था। वो इतना मोटा था कि गुफा में अटक गया। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया। मैंने बिल्लू को पीछे से पकड़ा और खींच दिया। जैसे ही मैंने बिल्लू को खींचा, वो फिर गुफा के अंदर आ गया। मैं भी उसके साथ उस गुफा में घुस गया और मैं पार हो गया। बिल्लू रोने लगा। भाई बचा ले, मैंने बोला। चुप भाड़ू, मर यहां पर। लेकिन बिल्लू फिर गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको 3-4 लातें मारी, फिर अंदर कर दिया, लेकिन बिल्लू को अपनी जान से बहुत प्यार था। बिल्लू ने फिर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे मन में एक और डर पैदा हो गया। अगर बिल्लू यहीं मर गया तो लोग तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे ये तो इसी के साथ गया था, और मैं जेल के अंदर जाऊंगा। मैंने एकदम से बिल्लू का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। बिल्लू को मैंने खींच लिया, लेकिन बिल्लू का पैर वहीं रह गया। उसका पैर उसी शैतानी बच्चे ने पकड़ रखा था। मेरी चीख निकल रही थी। मैंने कहा, छोड़, गिल्लियों की मैं गिल्ली, छोड़ उसको। लेकिन वो बच्चा हंस रहा था और कह रहा था, अंकल बहुत मजा आ रहा है। फिर उसने कहा, मंत्र बोलो ना। मेरी हालत ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वहां से मिट्टी उठाई और उसकी आंखों पर दे मारी। मैंने कहा, स्वाहा। बच्चा एकदम से बिल्लू की टांग छोड़ देता है और हम दोनों वहां से बुरी तरह भागे। हमारा कैमरा और हमारा सेटअप वहीं रह गया। वो अभी भी लाइव चल रहा था, यहां तक कि मेरा फोन भी वहीं रह गया था। हम बिना पीछे देखे बस भागते रहे। उस सुनसान अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई लगातार दौड़ रहा हो, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
हम बस भागते रहे। हमारा कैमरा और हमारा सेटअप वहीं रह गया था। वो अभी भी लाइव चल रहा था। यहां तक कि मेरा फोन भी वहीं रह गया था। हम दोनों वहां से बुरी तरह भागे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने एक बार भी पीछे देखा तो शायद वो शैतानी बच्चा मेरे ठीक पीछे खड़ा मिल जाएगा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। बिल्लू भी मेरे पीछे भाग रहा था। हम दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह हम वहां से बाहर निकल आए। मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। बिल्लू मेरे पीछे बैठ गया और हम दोनों वहां से बहुत बुरी तरह भागे। उसके बाद हमने कभी जिंदगी में भानगढ़ किले जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह थी कि हमारा कैमरा और हमारा सारा सामान वहीं पर रह गया। और जो सबसे बड़ी बात थी, मैं आपको बताना भूल ही गया। जिस फोन पर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, वो फोन भी वहीं रह गया था। यह मेरी गलती थी। अगर मैं आईडी बिल्लू को दे देता तो शायद हम उस चैनल को रिकवर कर लेते। लेकिन अब आज मैं फिर से नया चैनल शुरू कर रहा हूं। लेकिन इस बार मेरा चैनल हॉरर एक्सप्लोर पर नहीं होगा। मैंने हॉरर एक्सप्लोरिंग करना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। चैनल शुरू किया, मैंने अपना अलग कंटेंट किया। मैंने सोचा इसी में ही भलाई है। ना ही कभी लड़ाई होगी, ना ही कोई किसी को मार सकता है, और ना ही मुझे किसी सुनसान जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। क्योंकि अब मैं जान चुका था, हर चीज सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां मजाक करना अपनी मौत को बुलाने जैसा हो सकता है। बस यही थी भानगढ़ किले की कहानी।